Hi everyone and welcome back to my channel. So in today's class, we are going to be talking about tree schema architecture and DBMS. Now before we actually start with the tree schema architecture, we should know what do we mean by a schema over here. Now a schema is basically a logical representation of how the data is present in RDBMS. Whenever we are talking about RDBMS, it refers to Relational Database Management System. And जहाँ पर भी word आ जाए relation, that means हम वहाँ पे बात कर रहे हैं about tables. Now, when we're talking about how data is present in our DBMS, so we are talking about how the data is organized in DBMS, किस तरीके से हम tables में जो data है उसको organize करते हैं, किस तरीके से हम data को यहाँ पर store करते हैं and जब जरूरत पड़ती है तो किस तरीके से हम यहाँ पर data को retrieve भी कर पाते हैं सारे के सारा जो data है वो कहाँ पर manage किया जाता है वो manage किया जाता है into the RDBMS नाउ स्कीमा बेसिकली हमको यहाँ पर बता रहा है ब्लूप्रिंट अगर हम सिंपल टर्म्स में देखें सो स्कीमा बेसिकली एक ब्लूप्रिंट है जो कि हमको बता रहा है कि जो हमारा टेबल है वो किस तरीके से यहाँ पर विजिबल होने वाला है अगर इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल ले सो फॉर एग्जांपल यू वांट टू बिल्ड अ होम ठीक है आप क्या करना चाहते हो आप एक घर बनाना चाहते हो ना बिफोर वी एक्चुअली स्टार्ट विद द बिल्डिंग प्रोसेस ऑफ द होम सबसे पहली चीज जो कि रेडी होने वाली है दैट इज गोइंग टू बी द ब्लूप्रिंट एंड अकॉर्डिंग टू द ब्लूप्रिंट ओनली हम डिसाइड करते हैं कि कहाँ पर हमको लिविंग रूम रखना है कहाँ पर हमारे पास गेट्स आएंगे कहाँ पर विंडोज होनी चाहिए तो ये सारी की सारी चीजें किस पे डिपेंड करती है ब्लूप्रिंट के ऊपर डिपेंड करती है एंड ब्लूप्रिंट इज समथिंग जो कि हमारे पास हार्डली ही चेंज होता है बाद में अगर एक बार घर का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुका है दैट मीन्स कि अगर हमारे पास ऑलरेडी टेबल फॉर्म हो चुकी है एंड उसमें अगर हम डेटा यहाँ पर लिखना स्टार्ट कर चुके हैं ऐसा होता है कि वी वांट टू चेंज द स्कीमा दैट इज वी वांट टू चेंज द ब्लूप्रिंट तो वो यहाँ पर बहुत ही रेयर चेंज होता है लेकिन जनरली हम मान के चलते हैं कि अगर हमने एक बार स्कीमा यहाँ पर डिजाइन कर दिया तो दैट इज गोइंग टू रिमेन फिक्स एंड उसी के अंदर हम सारा का सारा जो डेटा है उसको हम प्लेस करने वाले हैं अब स्कीमा बेसिकली एक टैबुलर स्ट्रक्चर की तरह हम ले सकते हैं या फिर एक स्ट्रक्चर हम यहाँ पर इसको ले सकते हैं ना इसके अंदर क्या एक्चुअल डेटा प्रेजेंट होता है नहीं इसके अंदर एक्चुअल डेटा प्रेजेंट नहीं होता बट इट स्टोर्स द मेटा डेटा मेटा डेटा क्या होता है मेटा डेटा इज डेटा अबाउट द डेटा डेटा अबाउट डेटा अगर इसका एक सिंपल सा एग्जांपल ले तो फॉर एग्जांपल आपके लैपटॉप आपके सिस्टम से में काफी सारी फाइल्स होती हैं राइट अब जब भी आप कोई भी फाइल क्रिएट करते हो तो उसमें कुछ इस तरीके से आपको शो होता है कि यहाँ पर आपको दिखती है कि आपने कब इस फाइल को क्रिएट किया है यहाँ पर कितने केबी बेसिकली व्हाट इज द साइज ऑफ द फाइल वो आपको यहाँ पर दिखता है लेकिन अगर हम राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाओगे तो भी काफी सारी इंफॉर्मेशन होती है विच इज रिलेटेड टू दैट स्पेसिफिक फाइल ओनली जो कि आपको यहाँ पर शो होती है सो वो क्या है दैट इज डेटा अबाउट डेटा मतलब आपने ये फाइल क्रिएट करी टू सेव सम डेटा आपने इस फाइल के अंदर अगर मैं इस फाइल को ओपन करूंगी तो इसके अंदर कुछ डेटा होगा जो कि मैंने यहाँ पर सेव करवाया होगा लेकिन जिस फाइल में मैंने उस डेटा को यहाँ पर सेव करवाया है उस फाइल का भी अपना कुछ यहाँ पर डेटा होगा तो उस डेटा को हम क्या करते हैं हम स्कीमा के अंदर यहाँ पर सेव करवा देते हैं सो अभी तक हमने स्कीमा के बारे में दो पॉइंट्स डिस्कस करे हैं फर्स्टली कि जो स्कीमा होता है दैट इज अ ब्लूप्रिंट ओवर हियर इट डज नॉट स्टोर्स द एक्चुअल इंफॉर्मेशन रादर इट स्टोर्स द मेटा डेटा विच इज डेटा अबाउट द डेटा ओवर ठीक है अब फॉर एग्जाम्पल अगर हमने यहाँ पर एक टेबल को क्रिएट किया ठीक है यहाँ पर मैंने एक टेबल को क्रिएट किया अब टेबल के अंदर हमारे पास कुछ कंस्ट्रेंट्स भी होते हैं जिसको हमको माइंड में रखना होता है अब कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं उसको हम बेसिकली एज अ रूल समझ सकते हैं अभी के लिए कंस्ट्रेंट्स के ऊपर डिटेल हम बाद में बात करेंगे हम कुछ ऐसे रूल समझ सकते हैं कि इन रूल्स को वी नीड टू फॉलो इफ यू वांट टू सेव द डेटा इनटू द टेबल ओवर ठीक है नाउ फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर एक कॉलम नेम बनाया ऑफ लेट्स से रोल नंबर एंड यहाँ पर हो सकता है नेम है एंड लेट्स से यहाँ पर वी आर हैविंग सम सिटी एंड दिस इज द स्टूडेंट की टेबल तो स्टूडेंट का कुछ ना कुछ रोल नंबर होगा कुछ नेम होगा किसी सिटी से वो बिलोंग करते होंगे ओवर हियर ठीक है अब रोल नंबर में लेट्स से कि हमारे पास कुछ वैल्यूज है 1 2 3 एंड सो ऑन नेम हमारे पास लेट्स से है अमन भरत एंड सो ऑन एंड सिटी में लेट्स से वी हैव दिल्ली पुणे एंड सो अब अगर हम यहाँ पर तीनों कॉलम्स की बात करें तो क्या हमारे पास कोई ऐसा कॉलम है जिसके अंदर कोई भी वैल्यू कभी भी रिपीट नहीं हो सो यहाँ पर अगर सिटी की बात करें तो सिटी तो सेम हो सकता है कि अमन भी यहाँ पर दिल्ली से है एंड बाद में हो सकता है रोहिणी है तो वो भी यहाँ पर दिल्ली से बिलोंग कर सकती है सो सिटी कैन बी सेम
नेम सेम हो सकते हैं, यस, नेम कैन आल्सो बी सेम। एक ही क्लास के अंदर हमारे पास 2 या 3 स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो कि सेम नेम से बिलॉन्ग करते हैं। नाउ फॉर एग्जांपल, वन इज रेफरिंग टू अमन ओबेरॉय, टू इज रेफरिंग टू भारत, सी इज रेफरिंग टू लेट्स से बॉब ओबेरॉय। तो यहाँ पर सबके रोल नंबर्स यहाँ पर डिफर करेंगे। सो रोल नंबर को हम बोल सकते हैं दैट इट कैन बी अ प्राइमरी की, प्राइमरी की मींस कि ये एक यूनिक प्रैक्टिस होती है, प्लस एक नॉट नल वैल्यू। अब यूनिक का मतलब क्या है कि ये कभी भी रिपीट नहीं होती है। नॉट नल का मतलब कि कभी भी ये वाला एक ऐसा कॉलम है जिसको हम किसी भी स्टूडेंट के लिए एम्प्टी यहाँ पर लीव नहीं कर सकते। ठीक है, तो अभी प्राइमरी की के लिए हमको सिर्फ इतना ही समझना है, एंड दैट्स ऑल अबाउट द स्कीमा जो कि हमको समझना था, which is कि सबसे पहली चीज तो इट इज अ ब्लूप्रिंट ओवर हियर। सेकेंडली इट इज यूज्ड टू स्टोर द मेटा डेटा एंड नॉट द एक्चुअल डेटा। Secondly, it is used to store the metadata over here, which is data of data. एंड थर्डली कुछ कॉन्स्टेंट्स हमारे पास होते हैं, जैसे कि प्राइमरी की है या फिर फॉरेन की या फिर और भी कीज होती हैं। उनके बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन है, अगर हमने किसी भी कॉलम को यहाँ पे कोई की बना रखा है, सो वो इन्फॉर्मेशन भी हमारे पास कहाँ पर स्टोर होती है, स्कीमा के अंदर ही यहाँ पर स्टोर हो रही है। ठीक है, तो आपके पास फाइव के और क्वेश्चन आ सकते हैं कि इतनी देर से हम बात कर रहे हैं कि हम यहाँ पर टैबलेट स्ट्रक्चर बनाते हैं, टेबल बनाते हैं, लेकिन हम इस टेबल को क्रिएट कैसे करते हैं। सो बेसिकली जब भी हम यहाँ पर टेबल्स को क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम एसक्यूएल की कुछ कमांड्स को यूज करते हैं। टू बी मोर स्पेसिफिक, यहाँ पर हम डीडीएल को यूज करते हैं, which is data definition language over here, which helps us to create the table over here. ठीक है, now in three schema architecture, basically we are having three levels over here. Firstly, we are having a view level. Secondly, we are having a conceptual schema जिसको हम यहाँ पर logical level भी बोल सकते हैं। Thirdly, we are having physical schema जिसको हम यहाँ पर internal level भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इन टर्म्स को हम यहाँ पर इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय अ व्यू ओवर? अगर बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में आपको समझाऊं, सो आपके कॉलेज का कोई एलएमएस पोर्टल होगा, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम होगा या फिर कोई ईआरपी सिस्टम होगा। ठीक है, तो जब आप उस ईआरपी सिस्टम को यहाँ पर ओपन करते हैं, एक एप्लीकेशन आप ओपन करते हो, सो वहां पर आपको कुछ कुछ चीजें दिखती है, जैसे कि आपकी अटेंडेंस होगी, आप कौन से कोर्सेज में एनरोल्ड है, आपका टाइम टेबल क्या है, फीस क्या है आपकी, तो वो सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पर व्यू होती रहेगी। दिस इज गोइंग टू बी स्टूडेंट, मतलब कि आपका व्यू है जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। बट फॉर एग्जाम्पल, अगर सेम ईआरपी सिस्टम यहाँ पर अगर कोई फैकल्टी, अगर आपकी टीचर यहाँ पर ओपन करे, तो क्या उनको भी सेम चीजें मिलेगी विद द सेम नंबर ऑफ प्रिविलेजेस? सो यहाँ पर जरूरी नहीं है। हो सकता है कि आपको सिर्फ यहाँ पर अटेंडेंस देखने की प्रिविलेज हो, लेकिन उनको यहाँ पर अटेंडेंस मार्क करने की प्रिविलेज है। सेकेंडली, उनको यहाँ पर आपके जो एग्जाम में मार्क्स है, मार्क्स अपलोड करने की यहाँ पर प्रिविलेज है। उन्हें अपना टाइम टेबल देखने की प्रिविलेज है, दैट इन वन डे हाउ मेनी क्लासेस आर दे हैविंग एंड इन व्हिच मींस। तो आपके जो प्रिविलेजेस है, आपका जो व्यू है जो कि आपको यहाँ पर शो हो रहा है ऑन द एप्लीकेशन, इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट अ फैकल्टी इज गोइंग टू सी ओवर योर, राइट? नाउ अगर सिमिलरली हम एक लेवल और की बात करते हैं, लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट एचओडी। ठीक है, हम यहाँ पर एचओडी की बात कर रहे हैं, या फिर लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट डीन ओवर हियर। ठीक है, यहाँ पर जो डीन का व्यू है दैट इज गोइंग टू बी डिफरेंट फ्रॉम द व्यूज जो कि आप यहाँ पर देख रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर डीन यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ाते हैं, तो उनके पास ना मार्क्स अपलोड करने की प्रिविलेज होगी, लेकिन उसी के साथ उनके पास एक और प्रिविलेज होगी, दैट इज मल्टीपल डिपार्टमेंट्स के एचओडी की इंफॉर्मेशन उनके पास होगी। किस तरीके से कौन से डिपार्टमेंट में कौन से फैकल्टी काम कर रहे हैं, उनकी प्रिविलेज यहाँ पर होगी। दे विल बी हैविंग द लिस्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, राइट? क्या हम ये बोल सकते हैं कि जो भी डीन के प्रिविलेजेस है, क्या वो फैकल्टी के पास है नहीं है? क्या वो स्टूडेंट के प्रिविलेजेस है, वो क्या फैकल्टी के पास में नहीं है? ये एक लेवल ऑफ प्रिविलेजेस हमारे पास यहाँ पर फैकल्टी के पास है। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं दैट डिपेंडिंग अपॉन द लेवल्स वी आर हैविंग डिफरेंट व्यूज ओवर हियर। स्टूडेंट के लिए एक अलग व्यू है यहाँ पर, फैकल्टी के लिए एक डिफरेंट व्यू है। लेकिन अगर हम डीन के लिए बात करें, स्टूडेंट हमें डिफरेंट व्यू, अगर हम एचओडी की बात करें तो उनके लिए भी यहाँ पर एक डिफरेंट व्यू होने वाला। ठीक है, तो व्यू को हम सिंपल सी लैंग्वेज में ये समझ सकते हैं कि जब भी आप कोई भी एप्लीकेशन ओपन करते हो एंड जो चीज आपको वहां पे शो होती है, उसको हमें व्यू की तरह यहाँ पर
कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड लेवल एंड व्यूज। हर किसी के लिए यहाँ पर डिफरेंट होता है। स्टूडेंट के लिए इट इज गोइंग टू बी डिफरेंट, फैकल्टीज के लिए इट इज गोइंग टू बी डिफरेंट। तो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर लेट्स से हम स्टूडेंट व्यू की बात करें, तेरा टू स्टूडेंट, स्टूडेंट ए है एंड यहाँ पर स्टूडेंट बी है। Student A is, let's say, enrolled in a course, let's say A1, and student B is also enrolled in a course, let's say A1. ठीक है, now यहाँ पर दोनों को options दिए जाते हैं that we are having some more courses introduced, let's say A2, A3, A4 courses. ठीक है, तो उनको सभी स्टूडेंट्स को बोला जाता है कि आप अगर इन कोर्सेज में इनरोल करना चाहते हो तो आप इनरोल कर सकते हो। नाउ यहाँ पे स्टूडेंट ए ने डिसाइड किया कि ठीक है, आई एम गोइंग टू गो विद A2 कोर्स ओवर हियर। तो उनके व्यू में क्या होगा, जहां पर भी कोर्स का सेक्शन होगा, जहां पर विजिबल होगा कि उन्होंने कौन कौन से कोर्सेज में एनरोल कर रखा है, वहां पर A1 के साथ साथ A2 भी आ जाएगा। लेकिन बी ने डिसाइड करा कि मैं तो A4 के साथ जाऊंगा, तो उनके यहाँ पर A4 फोर्स दिख जाएगा। लेकिन क्या ऐसा होगा कि अगर यहाँ पर ए ने A2 को ले लिया तो क्या बी के अंदर भी A2 विजिबल होगा? नहीं विजिबल होगा। तो दैट इज की यहाँ पर जो चेंजेस हो रहे हैं, दैट इज की ए ने A2 के अंदर एनरोल किया तो यहाँ पर एक चेंज डिटेक्ट हुआ, बी ने A4 के अंदर किया तो यहाँ पर भी एक चेंज डिटेक्ट हुआ, लेकिन इन देयर रिस्पेक्टिव व्यूज ओनली। अगर ए ने कुछ चेंज किया है किसी कोर्स से, अगर वो एनरोल आउट होना चाह रहे हैं, एनरोल इन होना चाह रहे हैं, तो वो सिर्फ उनके ही व्यू के ऊपर इम्पैक्ट डालेगा, ना कि दूसरे स्टूडेंट्स के यहाँ पर व्यूज पे वो इम्पैक्ट यहाँ पर डालेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमने व्यू के बारे में समझा है। यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट आता है विच इज नोन एज डेटा इंडिपेंडेंस ओवर हियर। डेटा इंडिपेंडेंस, ठीक है, डेटा इंडिपेंडेंस वाला टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। आज हमारा जो मोटिव है दैट इज टू अंडरस्टैंड अबाउट द स्कीमा। तो हमने अभी तक व्यू लेवल के बारे में समझा है कि व्यू लेवल बेसिकली वो व्यू है जो कि किसी भी स्टूडेंट को यहाँ पर शो होगा। ठीक है, एंड इट इज गोइंग टू बी डिफरेंट फॉर ईच एंड एवरी कोड। नाउ सेकेंडली लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्सेप्चुअल स्कीमा। कॉन्सेप्चुअल स्कीमा को यहाँ पर हम लॉजिकल स्कीमा भी बोलते हैं। लॉजिकल स्कीमा यहाँ पर बेसिकली आपको बताता है कि डेटा को हम किस तरीके से स्टोर करवा रहे हैं। दैट इज हियर वी आर वर्किंग ऑन हाउ द डेटा इज एक्चुअली गोइंग टू बी स्टोर्ड। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर लेट्स से एक टेबल है। ठीक है, यहाँ पर लेट्स से वी आर हैविंग अ टेबल जिसके अंदर वी आर हैविंग सम कॉलम्स, लेट्स से 1 एंड 2 कॉलम्स। ठीक है, यहाँ पर लेट्स से वी आर हैविंग रोल नंबर, we are having name, let's say, and यहाँ पर let's say we are having city। ठीक है, ठीक है, अब conceptual लेवल बता रहा है कि यहाँ पर ये जो हमने 3 एट्रीब्यूट्स बनाए ये किस तरीके से एक टेबल के अंदर यहाँ पर सेव हो रहे हैं। लेकिन लेट्स से ये तो मेरे पास एक टेबल है, लेट्स से हमारे पास यहाँ पर सेकंड टेबल है, इसके अंदर वी आर हैविंग अ कोर्स टेबल। बेसिकली ये क्या है, कोर्स टेबल। जिस भी स्टूडेंट ने जिसकी कोर्स के अंदर एनरोल कर रखा है उनकी डिटेल्स यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर ये दोनों टेबल्स कब यहाँ पर कनेक्ट हो सकती है, जब मुझे उस स्टूडेंट का नेम यहाँ पे फाइंड आउट करना हो। आई नीड टू फाइंड आउट द स्टूडेंट नेम हु इज एनरोल्ड इन, लेट्स से सम डीबीएमएस कोर्स है यहाँ पर कोई, यहाँ पर लेट्स से कोई डीबीएमएस कोर्स है, डीबीएमएस है, ओएस है, ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क्स है, दीज आर द कोर्सेज लेट्स से। तो मुझे उस स्टूडेंट का नेम यहाँ पे फाइंड आउट करना है जो भी डीबीएमएस कोर्स के अंदर यहाँ पर एनरोल्ड है। अब यहाँ पर एक टेबल तो मुझे बताएगी कि भाई कोर्स का नेम क्या है, एंड सेकेंड टेबल मुझे यहाँ पर बताएगी कि उस स्टूडेंट को यहाँ पर नेम क्या है। एंड ये बताने के लिए देयर शुड बी एटलीस्ट वन कॉमन एट्रीब्यूट जो कि दोनों ही टेबल्स को यहाँ पर कंबाइन कर रहा है। सो इट इज गोइंग टू बी द रोल नंबर। So let's say we are having 1, 2, 3, 4 and let's say 1, 2, 3, 4 over here as well। तो यहाँ से हम देखेंगे कोर्स एंड उस रोल नंबर को यहाँ पर मैच करेंगे। जिस भी रोल नंबर से वो यहाँ पर मैच करता है उसके करस्पॉन्डिंग जो भी नेम होगा वो यहाँ पर आउटपुट में हमारे पास ये टोकन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमें एक इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए यहाँ पर 2 या 2 से ज्यादा टेबल्स को यहाँ पर यूज करना पड़ रहा है। सो कॉन्सेप्चुअल लेवल हमको यही बताता है दैट हाउ द डेटा इज एक्चुअली स्टोर्ड टेबल्स की फॉर्म में, एंड कौन कौन से टेबल्स को यूज करके इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड कैसे टेबल्स आपस में रिलेटेड होती है। जब भी वी आर टॉकिंग अबाउट द रिलेशन ऑफ अ टेबल, सो वहां पे वी आर टॉकिंग अबाउट द रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर रिलेशनशिप की भी बात कर रहे हैं कि किस तरीके से एक टेबल यहाँ पर सेकंड टेबल से कनेक्टेड है, कौन कौन से एट्रीब्यूट्स है जो कि वो शेयर कर रहे हैं, कौन सी प्राइमरी की है, कौन सी फॉरेन की है।
तो ये सारी की सारी चीजें हैं जिसके बारे में हम बात करते हैं इन द फ्यूचर मैट्रिक्स। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द फिजिकल स्कीमा ऑफ कंटेंट। अब फिजिकल स्कीमा बेसिकली आपको बताता है कि जो हमारा डेटा है वो हार्ड डिस्क में फिजिकली कहाँ पर स्टोर है। अब देखो लॉजिकल व्यू के अंदर तो आपको पता चल गया कि ठीक है कोई टेबल एग्जिस्ट करती है उसके अंदर कुछ कुछ डेटा है, लेकिन when we are talking about हार्ड डिस्क, जब हम हार्ड डिस्क की बात करते हैं जहाँ पर एक्चुअली के अंदर डेटा स्टोर होता है, तो वहां पर जो डेटा स्टोर होता है दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ द फाइल्स ओनली। वो वहां पे फाइल्स की फॉर्म में स्टोर होता है, टेबल्स की फॉर्म में वहां पर स्टोर नहीं होता है। टेबल्स की फॉर्म में हमको यहाँ पर दिखता है सो दैट वी आर एबल टू अंडरस्टैंड द डेटा इन अ मोर प्रॉपर वे ओवर इट, लेकिन एक्चुअली में हार्ड डिस्क के अंदर जब हम बात करते हैं तो जो डेटा है वो यहाँ पर फाइल्स की फॉर्म में ही सेव हो रहा होता है। अब यहाँ पर डिस्क के अंदर हमारे पास काफी सारे लोकेशंस होते हैं, सेक्टर्स होते हैं, ट्रैक्स होते हैं। तो वो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से सेक्टर में जाना है, कौन से ट्रैक में जाना है, कहाँ पर मेरी वो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन यहाँ पर स्टोर होगी। सो वो बताने का काम हमको करता है फिजिकल स्कीमा। कॉल करते हैं फिजिकल स्कीमा। फिजिकल स्कीमा बेसिकली हमको बताता है कि जो हमारा डेटा है वो फिजिकली डिस्क के अंदर कहाँ पर स्टोर्ड है। तो फिजिकल स्कीमा डिस्क का हम बोल सकते हैं एड्रेस हमको लाकर देता है कि भाई आप अगर इस पर्टिकुलर लोकेशन को एक्सेस करोगे तो आपको ये वाला जो डेटा है वो यहाँ पर मिल जाएगा। तो सारे के सारे जो डेटा की इंफॉर्मेशन है, डिस्क की इंफॉर्मेशन की कहाँ पर डेटा स्टोर है वो कौन सेव करके रखता है, वो यहाँ पर फिजिकल स्कीमा यहाँ पर सेव करके रखता है। तो वैसे तो डेटा फाइल्स की फॉर्म में ही यहाँ पर प्रेजेंट होता है, लेकिन जब हम बात करते हैं कि वो हमको किस तरीके से व्यू होता है, सो वो हमको एक फैमिली स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पर व्यू होता है, जिसको हमको सीमा या फिर हम उसके रिलेशन बोल सकते हैं, या फिर हम बोलते हैं यहाँ पर एक टेबल की व्यू है। ठीक है, सो या दैट्स ऑल अबाउट द थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर। आई गेस क्या थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर क्या होता है, किस तरीके से काम करते हैं, ये तीनों लेवल्स को आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। So yeah, that's all for today. Subscribe to channel if you are new to the channel. Also, if you are having any doubt in today's lecture or in any of the previous lectures, you can let me know in the comment section and I'll take up your doubts. Thank you so much and I'll meet you in the next video.